जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 5.3 के बेसिक के बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद उदाहरण सॉल्व करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के उदाहरण सॉल्व करेंगे, उसके बाद तब जाकर प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी इसके पहले तो बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप एकदम सब क्लियर करवा दिया गया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप उदाहरण सहित। ठीक है ना। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए बच्चों, ताकि हम भी बहुत जल्दी डिजिटल व्यवस्था के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए थोड़ा, तो भाई चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, बाकी देखिए मैथ में तो एकदम 70 में 70 का टारगेट दिया जाता है एकदम बिल्कुल, और आप लोग पीछे जाकर देख ही सकते हैं, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, एकदम बिल्कुल टोटल सीरियल वाइज सीरियल हम लोग चले हैं। तो भाई वीडियो को लाइक थोड़ा करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सपोर्ट करिए, तो बहुत जल्दी डिजिटल व्यवस्था के साथ फिर आप लोग के सामने जो है हम प्रस्तुत होंगे। तो सपोर्ट करिए भाई थोड़ा सा, और फिर अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आज अभी प्रश्नावली 5.3 के बेसिक के बारे में देखेंगे हम लोग, उसके बाद उदाहरण। तो बेसिक मतलब ये कि अब एपी के प्रथम n पदों का योगफल, ये फार्मूला अभी बताया जाएगा आप लोगों को। एपी के प्रथम n पदों का योगफल मतलब कि अगर कोई भी एपी दिया गया है तो उसके जितने भी पद हों उनको जोड़ना अगर हो, तो भाई अगर हम ऐसे काउंट करके जोड़ेंगे तब तो पता चला कि वो सुबह से शाम हो गया जोड़ते जोड़ते। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए फार्मूला बना हुआ है। तो वो फार्मूले पहले सभी लोग देख लें कि क्या फार्मूला है। एपी के प्रथम n पदों का योगफल मतलब कि एपी के जितने भी पद हों उनका योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है, उसके बाद तब जाकर उदाहरण हम लोग शुरू करेंगे। तो भाई देखो, जैसे एपी के प्रथम n पदों का योगफल अगर मान लो है, अगर कोई एपी है अगर, तो उसमें भाई प्रथम पद a का मान, सार्वअंतर d का मान, और कितने पदों का योगफल करना है अर्थात n का मान। ये तीन राशियों का मान बिल्कुल तो आप लोगों को दिया जाएगा। तब जाकर एपी के n पदों का योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे। और उसके बाद और भी एक फार्मूला है, जब अंतिम पद आ जाए किसी एपी में, जब अंतिम पद दिया गया हो तब योगफल ज्ञात करने का एक फार्मूला और है, वो शॉर्ट फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूले यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो अगर अंतिम पद न पता हो, ठीक है, तो फार्मूला देखा क्या होता है भाई। देखो जी, हम ऐसा योगफल एपी के जो जितने भी पदों का योगफल करेंगे उसको हम SN से प्रदर्शित करते हैं, SN से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो जी SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये देखा जी, ये पहला फार्मूला। अभी इसमें n का मान पता हो, a का मान पता हो और d का मान पता हो, तब हम जो है SN मतलब कि योगफल तब हम ज्ञात कर सकते हैं। अब वो चाहे जितने पदों का योगफल ज्ञात करना हो, 10 पदों का, 12 पदों का, 50 पदों का, 1000 पदों का आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से। ठीक है, इसके बाद मतलब एक ये फार्मूला हो गया, और उसके बाद अभी एक और फार्मूला है, जब अंतिम पद दिया हो। ठीक है, तो वो भी लिखना है, जब अंतिम पद, जब एपी का अंतिम पद दिया गया हो, तब देखो भाई SN बराबर क्या होता है। तब
तो इसका हो जाएगा n/2 a प्लस एल। देखो जी, अंतिम पद यहाँ पर थोड़ा और लिख दो l, जब अंतिम पद l दिया गया हो, ठीक है ना, बड़ा हो गया है l, थोड़ा साइज में ही लिखे हम लोग। देखो जी, ऐसे जब किसी एपी में अंतिम पद पता हो, ठीक है, लास्ट वाला पद पता हो, तब ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे योगफल ज्ञात करने के लिए, जिसमें देखो ये अंतिम पद, प्रथम पद और कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है वो n है। बाकी इस वाले फार्मूले में देखो, इसमें अंतिम पद नहीं है, इसमें n है, मतलब पदों की संख्या, भाई कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, और ये प्रथम पद हो गया और ये सार्वअंतर हो गया, ठीक है। तो ये दो फार्मूला है भाई योगफल में, और अब यही दो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जो इसके उदाहरण और फिर प्रश्नावली 5.3 में। बाकी पीछे का तो वो an वाला फार्मूला तो यूज ही होगा। उसके बाद जो व्यापक पद के लिए एक बताया गया था a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, ये से भी मतलब कि ये भी तो एक फार्मूला ही है। तो भाई अब देख लो, अब दो फार्मूला ये नया शामिल हो चुका है अब, ठीक है ना। बाकी पीछे का an वाला फार्मूला तो है ही, वो तो यूज होगा ही। तो फिर देख ला, ये इतना लिखना पहले सभी लोग, और उसके बाद तब हम लोग उदाहरण अब शुरू कर रहे हैं। पहले उदाहरण इसकी टोटल सॉल्व करना है हम लोग, उसके बाद तब जाकर प्रश्नावली 5.2 और 5.3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब, और पहले उदाहरण देख लें हम लोग, उदाहरण। बाकी देख लें, दो फार्मूला है, ठीक है ना। अंतिम पद दिया गया हो तो ये फार्मूला, अंतिम पद न दिया गया हो तो ये फार्मूला, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे, अभी क्वेश्चन में सब क्लियर होगा आप लोगों का, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बिंदास। बस आप लोग कलम और पेन, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और ध्यान से जो भी बताया जाए सुनते चलें, समझते चलें, देखते चलें, ठीक है। तो फिर इसे रख करके हम लोग उदाहरण शुरू करने जा रहे हैं, और उदाहरण 10 तक तो हम लोग भाई पीछे सॉल्व कर ही दिए थे। अब उदाहरण 11 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसे रख कर दिया जा रहा है। तो उदाहरण 11 देख लिया जाए। देखें उदाहरण 11, एक एपी दिया गया है 8,3,-2 ... ठीक है, के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए मतलब एक एपी दे दिया गया है और 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है इसका। तो अब 22 पदों तक तो लिखा नहीं गया है भाई, 3 पद ही है यहाँ पर, और 22 पदों का योगफल अगर ऐसे ज्ञात करना चाहेंगे तो पता चला कि जी लो 2 घंटा हो गया। तो इसके लिए तो भाई अभी फार्मूला बताया ही गया है, और यहाँ पर अंतिम पद हमें नहीं पता है, तो फिर वही ऊपर वाला जो है बड़ा वाला फार्मूला एसन में। तो पहले तो भाई मान लें हम लोग, माना प्रथम पद a = 8, ठीक। उसके बाद सारवंतर भाई निकाल लो, सारवंतर 3 - 8 बराबर आ गया भाई -5, सारवंतर हो गया। उसके बाद देखो भाई n का भी मान पता है हमें, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो फिर अब देखो ADN का मान पता है, एकफल योगफल आराम से अब ज्ञात कर रहे हैं अब सूत्र लगाकर, और बड़ा वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं पता है भाई। तो देखो ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो भाई अब यहाँ पर जो है 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब n की जगह पर 22, a की जगह पर 8, n की जगह पर 22, d की जगह पर -5। ये लो जी मान पुट कर दिए हम लोग, जो मान हमें पता था। देख लें, इसी को सॉल्व कर दें, जो आएगा आंसर। तो एकदम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं। देखो ये 11 हुआ, 8 दूना 16, ये घटा देंगे तो 21 आएगा। एक काम करो, ये माइनस यहाँ पर कर दो, ये माइनस यहाँ पर आ गया।
उसके बाद ये घटाएंगे तो 21 आया, और 21 बचे 110, नहीं 21 बचे 105 है कि नहीं, 105 हुआ। तो ये 105 देखो, 21 बचे 105। अब इसे घटा दें भाई तो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो क्या आएगा भाई, तो 15 में से 6 गया ये 9 हो गया, और 9 में से 8 गया ये 89, देख लो, ठीक है। और फिर अब 11 का गुणा कर दो, तो 11 9 99 को 9 हासिल 9, 11 बटे 88, 88 में हासिल 9 जोड़ देंगे तो 88 90 और 7 97। तो ये आप लोगों का आ गया प्रथम 22 पदों तक योगफल हम लोग ज्ञात कर लिए, -979 आंसर, यही आंसर है। अब देख लेना सभी लोग, तो भाई देख लो हो ही गया। उदाहरण नंबर 11 एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। तो फिर देखना अगर ओके हो गया है तो फिर रफ कर दिया जा रहा है, और इसके बाद उदाहरण, चलो भाई उदाहरण 12 भी देख लिया जाए। उदाहरण 12 में कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब भाई देखो 20वां पद मतलब कि A20, और A20 को हम लिख सकते हैं A + 19D, है कि नहीं। देखो ये हम लिख सकते हैं, यानी कि 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें A का मान और D का मान चाहिए। तो ये चीज़ तो हम लोग पीछे से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अगर A और D का मान पता है तो फिर हमें कोई सा पद ज्ञात करना हो या AP बनाना हो बना सकते हैं, कोई सा पद ज्ञात करना हो ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई 20वां पद ज्ञात करना है, अर्थात A और D का मान चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है और क्या लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो यानी कि जो है यहाँ पर ऐसे 14 पदों का योगफल 1050, ठीक। उसके बाद A का मान, भाई देखो A का मान मतलब प्रथम पद भी दे दिया है 10, देख लो A का मान भी दे दिया है 10, तो और बाकी 20वां पद ज्ञात करना है। तो भाई तब आगे बढ़े अब हम लोग पहले इसे, और A और D का मान भाई हमें पता करना पड़ेगा। तो फिर SN, अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लेके चलें, तो क्लियर दिखाई दे रहा है सामने, SN ही लेकर चलेंगे हम, SN फार्मूला। और अंतिम पद नहीं पता है तो अंतिम पद वाला फार्मूला नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है बड़ा वाला फार्मूला अभी जो लिखवाया गया है ये देखो भाई, देखो इसमें मान रखें तो अभी कुछ तो प्राप्त होगा, अभी कुछ न कुछ प्राप्त होगा। अभी मान रखो भाई 1050, n का मान यहाँ से देखो जी 14 पदों का योगफल ये है, तो n का मान हम यहाँ से 14 लेंगे। तब A का भी मान हमें पता है, n का मान 14 है ही, और D का मान ज्ञात करना है। मतलब कि A का मान हमें पता है, D का ही मान ज्ञात करना है, अर्थात D का मान हम लोग पहले ज्ञात कर लें, उसके बाद तब 20वां पद ज्ञात कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो जी, अब इसे जो है सॉल्व किया जाए भाई, 2 सते 14, और एक काम करो 7 का पक्षांतर कर दिया जाए लेफ्ट में। तो 7 जब हम लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे तो ये देखो हो गया बटे में, उसके बाद 10 दूना 20, और ये आ गया 13 घटकर 13D। अब काटो भाई, देखो 7 से कट रहा है क्या ये, हाँ जी कट रहा है 7 से, 7 एकम 7, 7 पचे 35, देखो कट गया, 150 आया, 150 आया। उसके बाद देखो पता चल रहा है बिल्कुल क्लियर कि 20 लेफ्ट में किया जाए 20 को,
तो यानी कि 150 माइनस 20 बराबर 13D। देखो अब 150 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये अभी हम लोग 20वां पद ज्ञात करेंगे बाद में, पहले ये D का मान तो पहले ज्ञात कर लिया जाए। तो भाई देखो 150 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 130। देखो 150 में से 20 घटाया गया तो 130 आया, और फिर 130 आया तो लो जी ये 10 बार में कट भी गया, 13 दहा में 130, यानी D का मान पता चल गया भाई। और A का मान तो हमें यहाँ से पता है ही, ये रहा D का मान। अब ज्ञात करो, कोई सा पद ज्ञात करना है तो फिलहाल हमें तो 20वां पद ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो अतः A 20 बराबर, तो A प्लस 19D, A का मान 10 प्लस 19 गुणे D का मान 10। अब 19 दहा में 190 हो गया, और ये आ गया भाई 200। लो जी जो इसका 20वां पद है वो 200 है भाई, देख लो, ठीक है। तो हम लोग याद कर लिए, हो गया बस कंप्लीट। 20वां पद 200 है, जो पूछा क्वेश्चन में वो ज्ञात कर लिए। अब देखना है भाई, देखो क्या क्या दिया, तो पहले हम क्या क्या जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो लिखो, क्या ज्ञात करना है उसे भी लिखो। उसके बाद फिर वहाँ तो भाई माइंड लगाना ही पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला लगाएं, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो देख लो भाई, हो गया सॉल्व कंप्लीट। तो फिर उदाहरण 12 भी हो गया कंप्लीट। अब इसे रफ कर दिया जाए, और उदाहरण 13 अब 13 में देखो क्या कह रहा है। एक एपी दे दिया गया है 24 कामा 21 कामा 18 डॉट डॉट, मतलब एक एपी है। कह रहा है कि इसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। अच्छा जी, यानी कि n का मान ज्ञात करना है, तब यहाँ पर कितने पद लिए जाएं अर्थात n का मान ज्ञात करना है। और बाकी ये योग 78, यानी कि ये Sn का मान दिया है, Sn का मान 78 है, n का मान ज्ञात करना है। और बाकी यहाँ से देखो, यहाँ से हमें प्रथम पद A का मान और सार्वअंतर D का मान यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि बिल्कुल Sn फार्मूला एक बार ही लगाना है केवल। पहले लिखो क्या क्या हमें पता है, क्या निकालना है। तो भाई देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ हम प्रथम पद तो हमें पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है कि प्रथम पद 24 है। उसके बाद सार्वअंतर निकालो, तो 21 माइनस 24 बराबर -3, सार्वअंतर आ गया। और Sn का मान 78 है, तो n का मान ज्ञात करना है। देख लो, यानी कि Sn का वही बड़ा वाला फार्मूला लगा दिया जाए एक बार केवल, अभी n का मान पता चल जाएगा। तो बस आगे बढ़े हम लोग जल्दी से, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये भी रखो जी, मान पुट करो जो जो जहाँ जहाँ है, जिसका मान पता है। n का मान तो भाई ज्ञात करना है। a का मान क्या है भाई 24, n का मान ज्ञात करना है। d का मान क्या है भाई -3। चलो अब n का मान ज्ञात करना है, अर्थात पहले 2 इधर किया जाए। अब इसे देखो सॉल्व करना है हमें, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पहले 2 इधर हटा दिया जाए, तो 2 यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई में होगा, और मल्टीप्लाई तब कर ही दिया जाए। 2 8 16 कुछ है, हासिल 2 7 14 15। उसके बाद जो बचा है पहले लिख लो, 24 दूना 48 प्लस, एक काम करो इसका भी गुणा करो, गुणा तो करना ही पड़ेगा। ये माइनस में हो गया 3n और प्लस में 3 1 3। देखो ये इतना। उसके बाद अब हम लोग काम यहाँ कर दे रहे हैं। चलो भाई 156 बराबर n, 48 में 3 जोड़ दें हम लोग, तो हो गया 51। 51 माइनस में 3n, देखो भाई
सॉल्व हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, देखा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद पता चल रहा है भाई इसका बारी बारी से मल्टीप्लाई किया जाए तभी काम बनेगा। तो 51n माइनस 3n स्क्वायर, ये भी देखो जी। और अब तो यहाँ ये पता चल रहा भाई द्विघात समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण तब बन रहा है तो बनाया जाए, सेट किया जाए, और तब इन दोनों का पक्षांतर। तो देखो भाई ये प्लस में हुआ, ये माइनस में हो जाएगा, बाकी ये तो प्लस में अपनी जगह पर है ही, और उधर बचा 0। चलो भाई एक काम करो, द्विघात समीकरण तो बना है लेकिन 3 से हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर दें, तो 3 से भाग किया जाए, सब में भाग होगा। लो जी 3 से सबको डिवाइड, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर तो हो गया डिवाइड बस। अब इसमें जो है 52 का खंड किया जाए कि 17 आ जाए। द्विघात समीकरण मत पद तोड़कर चैप्टर 4 से, ठीक है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बिल्कुल। तो भाई 52 का खंड किया जाए कि 17 आ जाए, तो 13 चौक के 52, और 13 में 4 जोड़ देंगे तो 17, ठीक है। और फिर दोनों 13 और 4 दोनों माइनस में रहेगा, दोनों माइनस में करेंगे, मतलब कि 13n माइनस 4n प्लस 52। देखो जी तभी आएगा माइनस में 17, और 13 4 का गुणा करेंगे, माइनस 13 और माइनस 4 का गुणा करेंगे तो प्लस 52 भी आ जाएगा। उसके बाद भाई अब तो कॉमन लेना है, तो n माइनस 13, यहाँ से 4 कॉमन है तो n माइनस 13, अब n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर 0। एक बार इससे 0 लेंगे, तो भाई यहाँ तो n का मान दोनों प्लस में आ रहा है। देखो जी 13 और 4 ये दोनों आंसर है यहाँ पर। अगर इसमें से कुछ माइनस में निकला होता तो फिर छोड़ देते, लेकिन दोनों प्लस में निकला है तो दोनों आंसर भाई लेना है। अतः 13 पदों का या 4 पदों का योगफल 78 होगा। लो जी हो गया, ये देख लो, ये भी उदाहरण 13 ही आप लोगों का ओके, क्लियर, फाइनल, ठीक। तो अब तब देख लें, अब इसमें द्विघात समीकरण बन गया भाई। तो द्विघात समीकरण बन गया तो भाई थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। द्विघात समीकरण तो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ ही लिए हैं बिल्कुल। तो देख लें जी, क्वेश्चन में जो भी दिया गया हो लिख कर आगे बढ़ते हैं, डरते नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो हमें रास्ता अपने आप दिखाई देता है, रास्ता अपने आप मिलता है। फिर डरना नहीं है, आगे बढ़ो, जो दिया गया है पहले लिखो, क्या क्या दिया गया है, क्या निकालना है, लिखकर उसके बाद सब फार्मूला लगाकर आगे बढ़ो, तो रास्ता अपने आप मिल जाता है फिर, ठीक है। लेकिन जो बच्चा वहीं लेके बैठा रहा तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, डरते नहीं हैं। हम कह रहे हैं गलत हो गया तो कैंसिल करके फिर दूसरे पेज पे। मैथ भाई तो ऐसे ही तो मैथ सॉल्व होता है। अब ऐसा थोड़ी मैथ में होता है कि एकदम बिल्कुल फ्रेश सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जरूर थोड़ा सा कहीं हम कह रहे हैं अगर नए बच्चे हैं और लिख कर आगे बढ़ें, आंसर आ गया ठीक है, नहीं तो फिर कोई दूसरा फार्मूला देखो। मैथ ऐसे ही होता है सॉल्व। बाकी यहाँ पर देख लें, हम लोग तो यहाँ ओके कर दिए भाई। 13वां ये उदाहरण 13 ओके फाइनल बिल्कुल।